हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आबकारी आरक्षक मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके संबंध में हम बेस्ट बुक लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं कि किन किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। आपके बार बार हमें मैसेज मिल रहे थे कि सर आप किताबें बता दीजिएगा। कई सारे लोग हैं जो पहली बार इसकी फॉर्म अप्लाई किए हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये डाउट है कि कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए और किस तरह का पेपर आता है, क्या सिलेबस रहता है। पूरी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। और गाइज इतना ज्यादा भी बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसका पूरा अंत तक जरूर देख लेगा क्योंकि काफी हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक इससे पहले इतना एडवांस लेवल का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इस वीडियो में ही डिटेल सिलेबस और बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। और गाइज आपके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं आबकारी आरक्षक की, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, जो आबकारी आरक्षक का स्पेशली ग्रुप है, ये आबकारी आरक्षक और पुलिस आरक्षक दोनों का मिक्स है, यानी एक ही ग्रुप है क्योंकि इनका सिलेबस भी सेम होता है और सेम ही पोस्टिंग होती है लगभग, तो सेम ही ग्रुप इनका रहेगा। ऐसे एक ही होते हैं दोनों, अगर हम देखें तो तैयारी करने वाले भी दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए हमने सेम ग्रुप में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? वहां पर हम डेली की करंट अफेयर भी डालते हैं और स्टडी से रिलेटेड वहां पर नोट्स भी आगे आपको शेयर किए जाएंगे। जैसे कि वीडियोस होते हैं उनकी पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीजें आगे से सेंड वहां पर की जाएंगी। जैसे कि हम क्लासेस स्टार्ट करते जाएंगे और उनकी पीडीएफ वहां पर आपको देते जाएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। इसके अलावा गाइज हमने आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज जो लॉन्च कर दी है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ये सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज है क्योंकि इसमें आपको मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के नए पैटर्न के हिसाब से टेस्ट मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, नोट्स भी इसी में आपको मिलेंगे और ई बुक भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो ये सभी फैसिलिटी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। बाकी और किसी टेस्ट सीरीज में ये इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती है। गाइस इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और पूरी व्याख्या के साथ में हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या यानी सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। क्लियर है? एमपी और ऑल करंट अफेयर इसमें हम डालेंगे। तो इसके अलावा गाइस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपके होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी इसमें आपको मिलेंगे। क्लियर है? और नए पैटर्न पर आधारित है और चैटिंग की फैसिलिटी यहाँ पर है 24/7 चैटिंग, या व्हाट्सएप पर आप हमें कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कभी भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप हमें कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेस्ट आपके लिए रहेगा और सबसे एडवांस है इस बार की टेस्ट सीरीज। आपने डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि डेमो का कोई चार्ज नहीं है और डेमो चेकआउट करेंगे तो आई थिंक आपको जरूर से ये पसंद आएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से आपके सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। गाइज हमने मध्य प्रदेश की पटवारी की एग्जाम के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जो कि नए सिलेबस पर आधारित है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 25 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट, जो कि पूरी व्याख्या के साथ में हर एक क्वेश्चन फुल व्याख्या फुल सॉल्यूशन के साथ में दिया रखा है। एमपी और नेशनल का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इसमें दिए जाएंगे। 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। 8 टेस्ट नहीं दिए जाएंगे, टेस्ट ज्यादा रहेंगे, बट 8 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। नए पैटर्न पर आधारित रहेगी। गाइज एक और चीज बता दूं, फ्री नोट्स और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसी कोर्स में। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइज आप सभी की क्वेरीज रहती है कि एमपीजी के कहां से हम कवर करें, तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है जिसमें 35+ टॉपिक है, टॉपिक वाइज है ये मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। अब फाइनली हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पर अगर आपने फॉर्म फिल अभी तक इसका नहीं किया है तो फॉर्म फिल आप कर दीजिएगा क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है ये है 24 दिसंबर 2022। 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 10 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा क्योंकि 24 दिसंबर के बाद में आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और संशोधन की जो तिथि है ये 29 दिसंबर है लास्ट। क्लियर है? इसकी एग्जाम कब होगी तो 20 फरवरी 2023 से इसकी एग्जाम स्टार्ट होगी। अब कितने दिनों तक चलेगी ये एडमिट कार्ड आने के बाद में ही पता चल पाएगा। क्लियर है? तो 20 फरवरी से इसकी एग्जाम स्टार्ट होगी, इतना भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? आई थिंक ये हमने इसीलिए डाला है ताकि कई सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कब इसकी लास्ट डेट है, तो उनको भी पता चल जाए, नहीं तो वो फॉर्म भरने से जो कि चुक जाएंगे, इसलिए हमने ये डाला है। अब द गाइज यहाँ पर हम देखिए कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जितने भी नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल आपको लगेगा वो सारा आपको यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और नेशनल का सामान्य ज्ञान इसमें आता है फर्स्ट में। गाइज सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो वीडियोस से हम आपका पूरा करवा देंगे ये इसी चैनल पर वीडियोस के माध्यम से, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की कांस्टेबल की एग्जाम के लिए जीके की जुगाड़ वाली प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है ऑलरेडी हमारे पास में सारा डेटा रखा है, उसको अपडेट करके उतने क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आपके करवा देंगे। इसके अलावा एमपी का पूरा कंटेंट हमारे इस चैनल पर डला हुआ है। आपके लिए स्पेशल हम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट हो चुकी है वैसे क्लासेस,
टेलीग्राम ग्रुप और एप्स दोनों पर ये नोट्स आपको मिलेंगे। इन जो क्लासेस रहेंगी इनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि पीडीएफ और स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में रहेंगे आपके। इसके अलावा गाइस और भी जितना भी आपको डेटा लगेगा यहाँ पर नोट्स होते हैं स्पेशली जीके के, तो वो भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? अब ये कहाँ पर मिलेंगे? तो ये एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेंगे और टेलीग्राम पर हम स्पेशली जो ग्रुप हमने बताया है आबकारी एग्जाम के लिए उसके टेलीग्राम ग्रुप हम ये डालेंगे। क्लियर है? इसके अलावा साइंस का सामान्य जो विज्ञान है साइंस, इसके लिए वीडियोज से हम पूरा आपका साइंस कवर करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर हम डालेंगे हमारे रॉयल स्टडी ऑफिशियल के। इसके अलावा नोट्स जो है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? नोट्स और पीडीएफ ये आपको एप्लीकेशन और चैनल दोनों पर मिल पाएंगे। सामान्य गणित की बात करें तो गाइस गणित हम बेसिकली पढ़ाते नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी नोट्स लगेंगे वो हमारे पास है क्योंकि टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं इसकी। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे जो नोट्स हैं ये सारे हमारे पास में ग्रुप और इनकी पीडीएफ बना बनाकर हम आपको नोट्स के साथ में यहाँ पर चैनल और एप्स पे दोनों पर डाल देंगे। और सेम रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग में नए नए टाइप के क्वेश्चंस के आपके नोट्स और डेटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और नोट्स जो है एप्लीकेशन पर दोनों जगह दिए जाएंगे। तो आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन जब से स्टार्ट हम करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको दी जाएगी, या तो एप्लीकेशन पर या टेलीग्राम पर, तो आप जाकर ज्वाइन पहले हो जाएगा। क्लियर है? ये एप्लीकेशन है हमारा, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ज्यादा एमबी का भी नहीं है और आसानी से आप इसको अपने फोन में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अपडेट होती है सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगली जो स्लाइड है इसमें बेसिकली हम सिलेबस थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सिलेबस तो हमने बेसिकली देख ही लिया है, बट इस तरह से इन्होंने डिवाइड इसको कर रखा है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का आता है, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि 30 अंक का आता है और विज्ञान एवं सरल अंक गणित ये 30 अंक का आता है। इस हिसाब से आपका 2 घंटे का पेपर रहता है और 120 मिनट का टाइम जिसको बोला जाता है 2 घंटे या 120 मिनट आप बोल सकते हैं। और कितने मार्क्स का रहेगा? तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा आपका। अब हम सब्जेक्ट वाइज भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर आते हैं ताकि आपको पता चल पाए। क्लियर है? तो गाइस पीवाईपी पैटर्न पर हम एनालिसिस कर किया है हमने, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान के 20 के लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, 10 क्वेश्चंस के लगभग एमपी जीके से बनते हैं और 10 क्वेश्चंस के लगभग नेशनल जीके से बनते हैं। क्लियर है? साइंस में गाइस 15 के समथिंग क्वेश्चंस बनते हैं, कभी साइंस के कम हो जाते हैं कभी जीके के बढ़ जाते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है, बट ये फिक्स है इतने क्वेश्चंस बनने हैं। क्लियर है? रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस बनते हैं और आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। क्लियर है? अब हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इनको सिलेबस को कि क्या क्या आता है एक्चुअली में। तो सामान्य ज्ञान में बेसिकली जीके आता है और करंट अफेयर आता है आपका नेशनल का। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन इंटरनेशनल के भी पूछे जाते हैं। साथ में एमपी जीके आता है और एमपी का करंट अफेयर आता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंट इन चारों से आता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिंपली आपको बताइए रीजनिंग वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से आता है आपका। और मैथ्स में आपका मैथ्स में जो सेकंड वाला हमने देखा था ये वाला बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसमें जो मैथ्स आता है वो आपका सामान्य मैथ्स आता है। और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है विज्ञान एवं सरल अंक गणित, तो इसमें 15 नंबर का विज्ञान आता है और 15 नंबर का सरल अंक गणित आता है। तो इसमें गाइस आपका एडवांस मैथ्स देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी ये पीडीएफ भी हम डाल देंगे आपकी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है एमपी आबकारी एग्जाम की, तो उसकी टेस्ट सीरीज वाले उस कोर्स में हम पूरी पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पर भी इसको डाल देंगे, तो आपको जो भी लोग को डाउट है वो सिंपली इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब हम गाइस आपको बुक लिस्ट बता दें कि किन किन बुक से आपको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की और एमपी जीके की, यानी एमपी जीके की हम सबसे पहले बात करते हैं। क्लियर है? एमपी जीके के लिए गाइस आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक आती है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक आती है एमपी जीके की, इसे आप कवर कर सकते हैं। ये आपकी डिटेल में भी आती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आती है। अब जो भी आपको अच्छी लगे दोनों आप देख लीजिएगा, पहले लेने जाए जब तो आप दोनों तरह की देखकर जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कौन सी आपको लेना है। इसके अलावा गाइस सेकंड नंबर पर हम बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश की स्पेशल बुक है ये भी, और ये इसके जो लेखक है ये है मुकेश महेश्वरी। इनके नाम से ही बेसिकली ये जो बुक है ये जानी जाती है। तो मुकेश महेश्वरी की बुक लेनी है आपको एमपी जीके की। क्लियर है? इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, दोनों आपको नहीं लेना है, एक लेना है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस नेशनल जीके के लिए, तो देखिए नेशनल जीके जो आता है ये स्टैटिक वाला आता है और इसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी ज्यादा जो अंदर के क्वेश्चंस है वो कम पूछे जाते हैं क्योंकि एमपी से पूछे जाते हैं, अंदर के क्वेश्चंस होते हैं वो, और नेशनल जीके से जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। तो इसलिए आप लुसेंट से कर सकते हैं इसका सामान्य ज्ञान, क्योंकि इसमें ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं जो आप लुसेंट से बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा गाइस रेलवे की जो स्पीडी आती है सामान्य अध्ययन की, इससे भी आप बेस्ट तरीके से इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, इससे कवर कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आपको पूरा जीके नेशनल का मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोनों में से एक बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी नेशनल के लिए। क्लियर है? इसके अलावा गाइस आप अगर वीडियो कोर्स से एमपी का जीके कवर करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान,
वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज के माध्यम से काफी सारे लोगों की हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो गाइज वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो वीडियो कोर्स है इसमें हमने टेस्ट सीरीज भी डाला है। क्लियर है? तो वीडियो कोर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी और साथ में आपको प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल भी इसकी मिल जाएगी। तो ये तीनों फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी वीडियो कोर्स में और इससे आप पूरा एमपी जीके इसमें हमने कवर करवाया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कोर्स आपको ना मिले, आपको ओनली टेस्ट सीरीज मिल जाए एमपी जीके की, तो एमपी जीके के लिए अभी हमने 1-2 दिन ही हुए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें 35 प्लस टॉपिक हमने डाले हैं, 35 से अधिक टॉपिक है इसमें और पूरे हमने मध्य प्रदेश को कवर इसमें किया है टेस्ट सीरीज में। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज से ही पूरा एमपी आप कवर करें प्रैक्टिस करके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? 70 से अधिक इसमें टेस्ट है और काफी अच्छी आपके लिए ये रहेगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। गाइस अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको कहां से कवर करना है। देखिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए ये हमारी ई बुक है मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का इसमें करंट अफेयर है। क्लियर है? और ज्यादा कचरा इसमें हमने नहीं डाला है, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में डाले हैं और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है वो हमने वन लाइनर में डाले हैं। वन लाइनर का भी एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है उसका, और आपका जो डिटेल्ड है यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में है उसका भी सॉल्यूशन दिया है। क्लियर है? इसके अलावा गाइस माहवार इसमें मिलेगा जनवरी से दिसंबर तक का, विषय वार भी मिलेगा यानी टॉपिक वाइज भी मिलेगा, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या, नई नियुक्तियां, पुरस्कार, निधन, चर्चित व्यक्ति या फिर बजट। इस ऐसे जो टॉपिक होते हैं 20 से अधिक टॉपिक है मध्य प्रदेश में इस तरह के, नई रैंकिंग वगैरह जो भी सूचकांक जारी किए गए हैं, तो इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या मध्य प्रदेश में पहली बार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह के 20 से अधिक 25 के लगभग टॉपिक है वो हमने पूरे अपडेट कर दिए हैं। ये सारी चीजें आपको इसी बुक में मिल जाएगी। तो आपको ये बेस्ट मेरे ख्याल से रहेगी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर करने के लिए, क्योंकि गाइस अधिकांश आपने देखा होगा कि ये टॉपिक वाइज कोई भी नहीं देता है, जो भी देता है वो कचरे वाली बुक देता है और ऑब्जेक्टिव्स उसमें बहुत कम होते हैं। और हमारी जो पूरी बुक होती है वो पूरी बेस्ड ही एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है, यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही हम इस बुक को डिजाइन करते हैं ताकि जो पढ़े उनको भी समझ में आए। और गाइस इसमें इमेजेस भी हमने डाले हैं इस तरह के, ताकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाए कि क्या क्वेश्चन है। जैसे हम मूवी देखते हैं उस तरह से हमें याद रहता है वो सीन, उसी तरह से इस ई बुक को पढ़ने वाला बंदा आसानी से याद रख सकता है कि हमने करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन और क्या उसका आंसर था, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो इसीलिए हमने इमेजेस डाली है ताकि उनके माइंड में थोड़ा सा जो चीजें हैं वो ज्यादा समय तक याद रख पाए। सेम गाइज आपका देखिए 2021 का भी करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। 2021 की हमारी ये ई बुक है, सेम ई बुक है दोनों। क्लियर है? बस इसमें 2021 का डेटा है पूरा जनवरी से दिसंबर तक का और इसमें 2022 का है। इमेजेस इसमें भी है, एमसीक्यू फॉर्मेट में इसमें भी है, वन लाइनर इसमें भी है, सारी चीजें और टॉपिक वाइज इसमें भी है। तो सारी चीजें सेम है, बस करंट अफेयर इसमें 2021 का है और इसमें 2022 का है। और इनके डेमो हमने एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। डेमो चेकआउट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है? और फिर भी कोई डाउट है, अगर क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्पेशल आबकारी आरक्षक की एग्जाम के लिए साइंस की। साइंस की तैयारी के लिए मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट रहती है वो एनसीईआरटी की बुक्स रहती है। कौन सी रहती है? एनसीईआरटी पहले नंबर पर प्रायोरिटी में दूंगा एनसीईआरटी साइंस को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। बट गाइस आपके अनुसार यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया है उस तरह से, ये जो सामान्य ज्ञान की लुसेंट आती है, सामान्य विज्ञान की, माफ कीजिएगा, सामान्य विज्ञान की लुसेंट जो आती है साइंस की, उसमें जो डिटेल दे रखा होता है, यानी डिटेल में एमसीक्यू वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, डिटेल वाली जो सामान्य विज्ञान की लुसेंट बुक आती है उसमें जो डिटेल आती है वहीं से क्वेश्चंस उठा के व्यापक पूछता है। क्लियर है? तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, हमने पूरे नोट्स भी इसके बना रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बिल्कुल सेंड करेंगे और हम आपको सेंड ना करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे वो नोट्स। क्लियर है? तो वीडियोस उनके ऊपर डेडिकेटेड हम लेकर आएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ले लीजिएगा आप लुसेंट सामान्य विज्ञान, इससे आप व्यापम के लेवल का बड़ी आसानी से साइंस कवर कर सकते हैं। बस आपके शर्त है कि आपको यहाँ पर एमसीक्यूज पर ध्यान देना है, इसके अलावा डिटेल जो है उसको भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि डिटेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी की बिल्कुल रहता है, एनसीईआरटी इससे बेस्ट कोई नहीं होती है। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बेस्ट भी रहता है, बट एनसीईआरटी आप देखिएगा कितनी सारी होती है, तो इस हिसाब से आप बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से कि आप लुसेंट से ही इसको कवर करें। अगला है हमारा रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग आप परफेक्ट से कवर कर सकते हैं। परफेक्ट की जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की इसमें क्वेश्चंस रहते हैं आपके रीजनिंग के, तो एसएससी और अदर एग्जाम से रिलेटेड है बेसिकली ये, बट व्यापम के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं और यही बेस्ट रहती है। अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, तो गाइस मैथ्स के लिए ये बुक आप ले सकते हैं। अब इस बुक का नाम आप सभी को पता ही है, आर एस अग्रवाल है। क्लियर है? तो ये अंकगणित है बेसिकली, नवीन अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और मैथ्स बेसिकली सभी लोग इसी से ही करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। क्लियर है? तो ये तो बुक की बात रही। अब मैं एक और चीज बता दूं आपको, प्लस पॉइंट आपके लिए। गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की, तो एक बुक जो होती है सोल्ड पेपर वाली वो लीजिएगा आप, या आप कोई भी ले सकते हैं, पुणे का ले सकते हैं, महावीर ले सकते हैं, जो भी आपको लगे वो आप ले सकते हैं।
सोल्ड पेपर आप जरूर वाली बुक लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरह इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो सोल्ड पेपर आप जरूर से लगाइएगा, वो बुक आप एक ले लीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा जिसमें सबसे कम गलतियां दिखे पहले चेक करिएगा। गलतियां कम होनी चाहिए बुक में, क्योंकि एमपी की बुक में काफी सारी गलतियां मिलती है, तो गलतियां कम होनी चाहिए, यही आप प्रायोरिटी दीजिएगा उसको। बाकी सोल्ड पेपर वाली बुक आप जरूर से ले लीजिएगा, उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स का अच्छा लेवल मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटजी की ओर हम आगे कवर करते हैं। देखिए स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें गाइस आबकारी आरक्षक के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर 3 स्टेप हमने दिए हैं आपको बेसिकली। और 3 स्टेप क्या है, अगर ये आपने पूरा कवर कर लिया तो बिल्कुल आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। क्या रहेगा पूरा स्ट्रेटजी? तो देखिए सामान्य ज्ञान और एमपी जीके की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था, फर्स्ट में जब वैकेंसी निकली थी उस टाइम पर ही हमने स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको दे दिया था, जिसमें हमने बताया था कि आपको बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। बेसिक आई थिंक आपने स्टार्ट कर दिया होगा और लगभग लगभग आपका आधा अधूरा भी कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर है? तो बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा, नहीं तो किसी का हो चुका होगा। क्लियर है? बेसिक कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या करना था, बेसिक कंप्लीट करने के बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करनी थी। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी थी आपको, और आपको क्या लगाना था वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आपको करनी थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जो पीवाईपी है, प्रैक्टिस के लिए पीवाईपी ये आपको यहाँ पर लगाने थे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया था। और थर्ड जो स्टेप है इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने थे। क्लियर है? तो एक पूरा होगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी, उसके बाद में सेकंड आएगी, सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड स्टेप आएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर लेकर जाना है, तीनों स्टेप को एक साथ नहीं लगाना है। आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना है, फर्स्ट स्टेप जब आपकी कंप्लीट हो जाए, किसी गेम को भी हम खेलते हैं गाइस, और आपको बताइए फर्स्ट स्टेप पार करने के बाद ही सेकंड स्टेप में प्रवेश हमें मिलता है। कुछ इसी तरह हमने ये स्ट्रेटेजी आपको दी है कि पहले बेसिक आप कंप्लीट करें, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें। अब टेस्ट से आप कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो सेकंड आपका यही रहेगा। और इसमें हमने पीवाईपी को भी डाला था, आपको बताया था कि पीवाईपी से भी आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? अब बेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद में सब्जेक्ट वाइज अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बेसिक कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में आपको आगे फुल लेंथ टेस्ट लगाने थे। क्लियर है? ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने थे आपको, फुल लेंथ टेस्ट ये हमने बताया था। सेम फंडा हमने विज्ञान में बताया था, साइंस में बेसिक कंप्लीट, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट और एफएलटी। रीजनिंग में भी सेम ऐसा ही, बेसिक कंप्लीट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसके अलावा एफएलटी। गणित में ऐसा ही बताया था, बेसिक कंप्लीट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एफएलटी। और इसमें पीवाईपी को जरूर से ऐड करिएगा। पीवाईपी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस चलती रहेगी और पीवाईपी की भी आपकी चलती रहेगी साथ साथ में। क्लियर है? अब एफएलटी आप कहां से लगाएंगे, ये सबसे बड़ा आपका डाउट रहता है। तो गाइस एफएलटी के लिए हमने आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2022-23 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब इस टेस्ट सीरीज में गाइस आपको ऐसे नहीं लगाना है। इस टेस्ट सीरीज को मैं आपको समझा देता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगानी है। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर आपको पूरे 25 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट यानी 100 नंबर के मिलेंगे। क्लियर है? जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है सेम उसी तरह से 25 टेस्ट मिलेंगे। अब इन 25 टेस्ट को ऐसा नहीं लगाना है आपको कि आज लगा लिया, एक कल लगा लिया, या ऐसा लगाते हैं बहुत सारे लोग कि आज लगा लिए, 3 आज लगा लिए, इस तरह से लगाते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको ऐसे लगाना है टेस्ट, इनका डेट डिसाइड करना है। हर मंडे हर संडे 7-8 दिन में एक टेस्ट लगाना है आपको, या फिर करीबन 3-4 दिन का तो आप गैप रखिए एक टेस्ट के बीच में, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस और सुधार उसमें हो सके। क्या रहेगा आपका स्ट्रेटेजी टेस्ट की, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी ना करेंगे, सब फटाफट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 25 टेस्ट रहेंगे और फर्स्ट टेस्ट आपने जैसे कि लगाया 20 तारीख को, 20 तारीख को फर्स्ट टेस्ट आपने लगाया। क्लियर है? अब इसमें गाइस आपको सारी चीजें मिलेगी इस सीरीज में, हमारी एप्लीकेशन पर है। इसमें आपको टेस्ट देंगे, आप पूरा 100 मार्क्स के सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, सबमिट कर देंगे। आपको पूरा ओवरऑल आपका आंसर्स मिल जाएगा, कितना नंबर आया है, क्या आपने गलत किया है, क्या सही किया है, कहां पर गलती हुई है, और उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। क्लियर है? तो उसमें आप फिर देखिएगा कि कहां पर आपको गलती हुई है। फर्स्ट सेक्शन में हुई है, गणित वाले में, हिंदी वाले में, रीजनिंग वाले में, साइंस वाले में, किसमें ज्यादा गलती हुई है और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने। अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं तो वहां से किस तरह के क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, फिर वापस से आप सिंप्लीफिकेशन उठाइएगा और उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। एक बार बेसिक से स्टार्ट से वापस से उसको पूरा हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और वापस से फिर 20 तारीख से जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते, जितनी भी गलतियां की है जितने भी सब्जेक्ट में, वो पूरी गलतियां आपको सुधारनी है। अगर 1 महीना भी उसमें लगता है तो आपको उन गलतियों को पहले सुधारना है। क्लियर है? उसके बाद में आपको नेक्स्ट ये 1 महीना नहीं लगेगा, आप मुश्किल से 1 से 2 दिन में वो टेस्ट अच्छे से सुधार लेंगे, जितनी भी गलतियां होंगी उतनी। 2-3 दिन के बाद में 4-5 दिन आपको अच्छे से इन पर ध्यान देना है। सभी सब्जेक्ट के मिलाकर 4-5 दिन आप आई थिंक कवर कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद में आपको नेक्स्ट टेस्ट, उसके बाद में सब्जी गलतियां कवर हो जाए, आपकी सुधार हो जाए, उसके बाद में अगला टेस्ट देना है। फिर उसमें वापस से देखना है कि क्या क्या गलती निकली है, उसको वापस से सुधारना है, फिर अगला टेस्ट उसके बाद में देना है। इस तरह से गलतियों को सुधारते हुए प्रैक्टिस करते जाना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये मेरा कहना है सीधा सा। अगर आप लगातार टेस्ट देंगे तो उससे कुछ भी फायदा आपका नहीं होने वाला है। एफएलटी यहाँ पर हम आपको एमपी के भी देंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट यहाँ पर देंगे, तो उनसे भी आप जल्दी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए पैटर्न पर रहेगा,
आपने डेमो नहीं देखा है तो डेमो आप देख लीजिएगा। और फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है और स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए ये जो बेसिकली हम आपको थोड़ी सी चीजें बता देते हैं पीवाईपी से रिलेटेड, हमने थोड़ा कम बताया है आपको। व्यापम के पिछले वर्ष के जो सभी एग्जाम के पेपर है उनको आपको बेसिकली सोल्व करना है। एमपीजीके यूट्यूब जहां पर भी आपको मिले एमपीजीके हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा देंगे और आपको प्रैक्टिस व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है। साइंस भी हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा देंगे और व्यापम के पिछले ईयर पेपर जो है उन सभी से आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम रीजनिंग और मैथ्स का आपका रहेगा। देखिए जो डेली वीडियोस आपके आएंगे, ये वीडियोस हमने जीके की जुगाड़ 2022 में जो एग्जाम हुई है कांस्टेबल की उसमें डाले थे पूरे। ये डेटा हमारे पास में पूरा रखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इन टॉपिक से, आपके क्वेश्चंस, और ये सभी हम आपको बिल्कुल आपके लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आपको ये सारी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं। वापस से आप तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी तैयार है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम सिलेबस की बात करें तो जीके और एमपीजीके में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही टॉपिक से, ये जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं टॉपिक से बनते हैं। और ये टॉपिक आप एक बार वीडियो पॉज करके देख ले पूरे, कौन कौन से टॉपिक है, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ पूरी डाल देंगे, आपको देख सकते हैं। क्लियर है? अब पीडीएफ कहां पर डालेंगे तो पीडीएफ टेलीग्राम पर डालेंगे या फिर ऐप पर डालेंगे, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब भाई गाइस हम यहाँ पर थोड़े से सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल में घुसेंगे थोड़े से साइंस में, कि साइंस में कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण मुद्दे और इन सभी से क्वेश्चंस बेसिकली साइंस में पूछे जाते हैं। बात करें रीजनिंग भी, तो रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज, रक्त संबंध, मिसिंग नंबर, कौन, कोडिंग डिकोडिंग, विषम ज्ञात करना, स्थान परिवर्तन, कैलेंडर, क्रम, पोजीशन। क्लियर है? इसके अलावा सिलोजिज्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कितने आयात है, कितने त्रिभुज है, प्रायिकता, आकृति, इन सभी से रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? ये आप अच्छे से लिख के रख लीजिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, संख्या प्रणाली, वर्गमूल, प्रतिशत, युग्म पर समस्या, छूट, अनुपात, औसत, कार्य समय, कार्य दूरी, ट्रेन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, समय दूरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा मिश्रण, ब्याज, लाभ हानि क्षेत्रमिति, इन सभी टॉपिक से आपके मैथ्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज ये पूरा हमने ओवरव्यू दिया है आपको कि अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो किन बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आई थिंक पूरा आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर ऐसे ही चाहते हैं आपकी हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करें जल्द से आपके लिए, तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है गाइज, इसके लिए आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर है? हम अब करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। क्लियर है? और मध्य प्रदेश की भी स्पेशल हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, साइंस की भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।